हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी पिछले कई टाइम से देखने को मिल रही है। लगातार अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे पिछले एक साल से बार बार 18,000 के आसपास जाता है और उससे एक अच्छा खासा क्रैश निफ्टी में देखने को मिलता है। 3-4 बार पिछले एक साल में ऐसा हो चुका है जब निफ्टी 50 इंडेक्स 18,000 के आसपास जाता है और वहां से कोई यूएस मार्केट से एक न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से गिरावट देखने को निफ्टी 50 इंडेक्स में मिलती है। ऐसा ही कुछ कल होने वाला है। कल यूएस में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, डिसीजन लिया जाने वाला है जिसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में आ सकता है। तो दोस्तों, यूएस में कल फेड रेट हाइक हो सकता है, तो उसका डिसीजन लिया जाएगा जिसका इंपैक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट पे आ सकता है। ये रेट हाइक क्यों किया जा रहा है इंटरेस्ट का? क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रिसेंटली अभी जो नंबर्स आए थे जुलाई के, अगस्त के इन्फ्लेशन के 8.3% के आसपास यूएस में अगस्त के इन्फ्लेशन के नंबर रहे हैं। अब यूएस का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% के आसपास का है। तो उस को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं। इस साल में ही अगर आप देखेंगे 4 बार यूएस ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाइक कर चुका है। पहले मार्च में 0.25% रेट बढ़ाया गया, उसके बाद मई में 0.5%, जून में 0.75% और जुलाई में फिर से 0.75% रेट बढ़ाया गया था और अभी लगभग 2.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट यूएस में हो चुके हैं। 21 सितंबर को फिर से एक रेट हाइक हो सकता है। जो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है स्टॉक मार्केट में वो 0.75% की उम्मीद है कि रेट हाइक किया जाएगा। लगभग तय ऐसा माना जा रहा है 0.75% तक का इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। तो अगर 0.75% तक की रेट हाइक होता है तो वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में प्राइस्ड इन कर लिया गया है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि 1% का रेट हाइक हो जाता है तो स्टॉक मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज रहने वाली है वो यूएस फेड की कमेंट्री रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 2.5% तक इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है जिसको बढ़ाकर अभी उम्मीद है 3.25% तक कर दिया जाएगा। अब लोगों को ये एस्टिमेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट का हाइक है वो एक्चुअली में कहां रुकेगा। क्या ये 3.25% जो अभी कल तक हो जाएगा ये 4% तक जाएगा, 4.5% तक जाएगा? ये एस्टिमेशन अभी तक स्टॉक मार्केट में चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स के हिसाब से 4.25% तक का यहाँ पर जो हायर लेवल पे जा सकता है इंटरेस्ट रेट वो जा सकता है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नज़र रहने वाली है कि कमेंट्री यूएस फेड क्या देते हैं। क्या वो ये बोलते हैं कि अगली बार भी हम ऐसे ही एग्रेसिवली रेट हाइक करेंगे और कितने टाइम तक उस रेट हाइक को रखा जाएगा ऊपर लेवल पे? तो अभी तक का ये मानना है कि 4.5% तक इस साल में के एंड तक जो यूएस में इंटरेस्ट रेट है वो पहुंच जाएगा और उसके बाद पूरा 2023 यहां पर इसी रेट को रखा जाएगा जब तक इन्फ्लेशन के जो लेवल्स हैं वो एक्सेप्टेबल लेवल्स यानी कि 2% के आसपास नहीं आ जाते। तो ये चीजों पे बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है। अगर यहां पर कमेंट्री में ऐसा निकल कर आता है कि रेट जो है इंटरेस्ट रेट यूएस में वो 5% या 4.75% तक किए जा सकते हैं तो आपको यहां पर एक नेगेटिवली स्टॉक मार्केट इस न्यूज को ले सकती है। लेकिन अगर ये बोला जाता है कल कमेंट्री के बाद कि ये जो हाइक है, रेट हाइक है, ये इससे ज़्यादा अभी नहीं होगा क्या, या इसके बाद अब स्लो डाउन आ जाएगा रेट हाइक में, तो इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली स्टॉक मार्केट यहाँ पर ले सकती है। तो इन चीज़ों को आपको कल नज़र रखना है। तो कल इंडिया की शाम को 8-9 बजे के आसपास इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। जैसा भी रेट हाइक होगा, क्या उसमें रहता है वो हम लोग चैनल पे डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कैसा होता है। जनरली हमने अभी तक पिछले रेट हाइक्स का जो एक्सपीरियंस रहा है कि स्टॉक मार्केट अगर रेट हाइक से पहले ही बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो रेट हाइक के टाइम पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और अगर रेट हाइक के टाइम तक अच्छा खासा ऊपर गई होती है तो मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है। तो जनरली अभी तक का एक्सपीरियंस पिछले 5-6 महीने का यही रहा है कि जो भी मार्केट ने पिछले 1-2 हफ्ते में किया होता है उससे रिवर्सल देखने को मिलता है रेट हाइक के। तो हमने लास्ट टाइम देखा था जब 1-2 महीने पहले रेट हाइक हुआ था
तो एक अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक मार्केट में आई थी। तो लेट्स सी कि कल स्टॉक मार्केट में कैसा रहता है। कल शाम तक आएगा तो इंडिया की स्टॉक मार्केट पे इसका असर वेडनेसडे की मार्केट जब खुलेगी तब देखने को मिल सकता है। तो जैसा भी होगा हम लोग चैनल पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।